Hello everyone, welcome to Let's Crack Judiciary Exams. This is Vishwani Bansal. So in today's video, we are going to revise some important sections of Indian Evidence Act for your Maharashtra Judiciary exam. So before I start with the lecture learners, you can get 25% off on Unacademy Judiciary subscriptions by using this code. ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है ऑफर. सो अगर आप ये कोड यूज करते हो, आपको जो ये सब्सक्रिप्शन है आपको ये चीपेस्ट प्राइस पे अवेलेबल मिल जाएगी. एंड इसके साथ साथ जो है आप ये महाराष्ट्र जुडिशरी का क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है 13 जून से जो है वो स्टार्ट हुआ है. ये सिर्फ आपको 14,999 पे मिल सकता है बाय यूजिंग दिस कोड. 3 मंथ्स का बैच है, इसमें आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद योर इंडियन एविडेंस एक्ट लर्नर्स. तो यहाँ से हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम योर सेक्शन 101. तो सेक्शन 101 किस चीज से डील करता है? दिस डील्स विद बर्डन ऑफ. तो 101 सेक्शन सेज whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person. तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो कभी भी शिफ्ट नहीं करता है. बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए चाहता है कि कोर्ट जजमेंट दे कि बी ने जो है क्राइम किया है, तो ए क्या चाहता है? ए डिजायर करता है, ए डिजायर्स द कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम व्हिच ए सेज बी हैज कमिटेड. तो ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज कमिटेड अ क्राइम. ए को प्रूव करना होगा कि बी ने क्राइम कमिट किया. तो whoever desires, अगर कोई भी चाहता है कि कोर्ट जजमेंट दे किसी लीगल राइट या लाइबिलिटी के लिए डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स व्हिच ही asserts, then must prove that those facts जो है एग्जिस्ट करते हैं. Onus of proof is dealt under your section 100. Onus of proof जो होता है वो that constantly shifts. So the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. इसका मतलब क्या है? To understand this, let's see an example. For example, A ने B को sue किया for land of which B is in possession. A क्या करता है? A B को sue कर रहा है किस चीज के लिए? लैंड के लिए जो कि B के पोजेशन में है. And which A asserts, जो A assert करता है, A क्या assert कर रहा है? Which A asserts, as A asserts was left to A by the will of C. तो B के पोजेशन में है. A आके कहता है कि जो ये लैंड है ये C ने जो है अपनी विल में, ठीक है, A के लिए छोड़ दिया. तो A ये असर्ट करता है कि दिस वाज लेफ्ट टू A बाय द विल ऑफ C, जो कि B के फादर है. अब अगर A ने कोई एविडेंस नहीं दिया इस चीज को प्रूव करने के लिए, क्योंकि B तो ऑलरेडी पोजेशन में है, so then B would be entitled to retain the possession. So burden of proof किसके ऊपर हो गया? The burden of proof is on A. So this is what is your section 102. 102 section says that the burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. Next is 103. 103 section deals with what? This deals with burden of proof as to particular fact. So the burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर बी चाहता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि जिस टाइम पे अगर सपोज बी के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगे, तो बी चाहता है कि मर्डर हुआ दिल्ली में, एंड बी चाहता है कि कोर्ट ये बिलीव करे कि नहीं, उस टाइम पे वो जो है अगर दिल्ली में मर्डर हुआ, ही वॉज इन मुंबई, कि वो कहीं और पे था, वो प्ली ऑफ एलिबाई का जो है लेना चाहता है डिफेंस, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हिम, तो ही मस्ट प्रूव दैट. तो अगर कोई बर्डन ऑफ प्रूफ है किसी पर्टिकुलर फैक्ट को लेके, वो उस पर्सन के ऊपर लाई करता है जो विश करता है कि कोर्ट बिलीव करे इसकी. नेक्स्ट इज 104. This says burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.
The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. इसका मतलब क्या है? अगर ए डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना चाहता है, डाइंग डिक्लेरेशन इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 32(2). तो अगर आपको 32(2) में डाइंग डिक्लेरेशन 32(1) सॉरी, अगर आपको 32(1) का लेना है एविडेंस, देन ये तो प्रूव करना होगा ना किस पर्सन की डेथ हो चुकी है। अगर कोई पर्सन सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है तो उसको ये तो प्रूव करना होगा दैट इज कि प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person, ये उस पर्सन के ऊपर है जो विश करता है to give such evidence. Next is section 105. 105 section deals with burden of proving that case of accused comes within exception. In criminal cases, the burden of proof lies on the prosecution. He has to prove the case beyond reasonable doubt. बट 105 सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के ऊपर एक्यूजेशन लगा कि इसने कोई ऑफेंस किया, द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि ये जो केस है, ठीक है, ब्रिंगिंग द केस की दिस कम्स विद इन द जर्नल एक्सेप्शन इन द आईपीसी, या फिर ये स्पेशल एक्सेप्शन के अंडर आता है, या प्रोविजो कंटेन्ड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कोड, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन दैट पर्सन जो चाहता है कि कोर्ट इसकी एग्जिस्टेंस में बिलीव करे। एंड कोर्ट जो है ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं दैट वर एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के ऊपर एक्यूजेशन लगा कि उसने मर्डर किया है एंड वो डिफेंस लेना चाहता है कि उसने जो है दिस ही हैज डन बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि उसको नहीं पता था व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्ट, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हूम? द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करता है? वो ए के ऊपर लाई करता है। So this is what is your section 105. Next is 106. 106 section deals with what? Burden of proving fact, especially within the knowledge. This is very important. In fact, इसके illustration में से number of times question आया है B illustration में. This says when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. अगर ए के ऊपर चार्ज लगा, ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन ए रेलवे, ए के ऊपर चार्ज लगा कि वो रेलवे में ट्रैवल कर रहा है बिना टिकट के, द बर्डन ऑफ प्रूविंग कि उसके पास टिकट थी वो उसके ऊपर है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम। तो 107 सेक्शन एंड 108, 107 सेक्शन में हम क्या लेके चलते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। 108 सेक्शन में हम प्रिजम्पशन ऑफ डेथ लेके चलते हैं। 107 सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है कि क्या ये पर्सन जिंदा है या इसकी डेथ हो चुकी है, एंड ये शो हो जाए कि पिछले 30 सालों से जिंदा है, तो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर टेकिंग द प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। तो अब सडनली कोई पर्सन आके कहता है कि नहीं इसकी तो डेथ हो चुकी है, सो ऑब्वियसली द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई ऑन दैट पर्सन हु इज अफर्मिंग दिस फैक्ट। दिस इज योर 106. So when the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. Next is 108. 108 में क्या है? ये कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन रेज करता है कि whether a man is alive or dead, एंड ये प्रूव हो जाए कि पिछले 7 सालों के में उसके बारे में किसी ने नहीं सुना जिसने उसके बारे में सुना होना चाहिए, that he has not been heard for 7 years by those who would naturally have heard of him. तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग, बर्डन ये प्रूव करने का कि वो जिंदा है, ये उस पर्सन के ऊपर है जो उसको अफर्म करता है। नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर, अगर क्वेश्चन ये रेज हो जाए कि क्या पर्सन्स पार्टनर्स हैं, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट हैं, एंड ये शो हो जाए कि दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, तो द बर्डन, सडनली कोई पर्सन आके कहता है कि नहीं इनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है या था या सीज कर गया है, तो दैट विल लाई ऑन द पर्सन हु इज अफर्मिंग दिस फैक्ट।
So when the question is whether persons are partners, landlord and tenant, principal and agent, and it is shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand to each other in those relationships is on the person who affirms. Burden of proof as to ownership. When the question is whether any person is owner of anything, अगर ये क्वेश्चन रेज कर जाए कि क्या ये पर्सन ओनर है of which he is shown to be in the possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not. तो अगर ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये पर्सन ओनर है, ठीक है, किस चीज का, विच शो किया गया कि ये पोजेशन में था, तो सडनली आके कोई कहता है कि नहीं ये ओनर नहीं है, तो उसी पर्सन के ऊपर लाई करेगा हु इज अफर्मिंग दिस फैक्ट। कि जो ये आपके सेक्शंस हैं फ्रॉम 101 टू 111, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली या तो सेक्शन पूछ लिया जाता है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, एनी हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, वेदर इट्स योर एनी स्टेट जुडिशरी। Next is 111. This says, when there is question as to the good faith of a transaction between the parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the person who is in a position of active confidence. इसका मतलब क्या है? For example, एडवोकेट एंड क्लाइंट है। क्लाइंट ने जो है एडवोकेट को प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी खरीद ली क्लाइंट की, एडवोकेट जो भी डिस्प्यूट में ना ये क्वेश्चन रेज कर गया कि क्या जो ये प्रॉपर्टी खरीदी है क्या उसने एक्टिव कॉन्फिडेंस में लेके खरीदी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करेगा? दैट विल लाई ऑन द एडवोकेट। तो दिस इज द इलस्ट्रेशन। ये कहता है द गुड फेथ ऑफ ए सेल बाय क्लाइंट व्हेन अटॉर्नी is in question in a suit brought by the client, the burden of proving the good faith of the transaction is on who? That is on the attorney. So these are your sections from 101 to 108. अगर आपको और एविडेंस एक्ट को रिवाइज करना है, यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्नर्स। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ स्पेशल बैच फॉर महाराष्ट्र जुडिशरी क्रैश कोर्स, ओनली अवेलेबल एट 14,999। जो आपकी क्लासेस मिस हो गई है वो आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी। आप ये कोड यूज करोगे, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच लर्नर्स। आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर।